पहली बार इलेक्ट्रिसिटी संबंधित प्रॉब्लम सुधारने के लिए गया था, जिसके बाद हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत होने लगी और फिर प्यार हुआ और उसके बाद 6 महीने पहले हमने शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 12 अक्टूबर की शाम भी हम दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसने मुझे और मेरे माँ बाप को गालियां दी। रोज रोज के टॉर्चर से मैं परेशान हो गया था और इसीलिए मैंने उसका मर्डर करने का मन बना लिया। 12 अक्टूबर की रात उसे मारने के लिए मैंने हेयर ड्रायर को तोड़कर मुंह से उसके वायर निकाल दिए और उसे उसके तकिए के पास वायर को सेट कर बिजली के सॉकेट में लगा दिया। जैसे ही वो बेड पर आकर लेटी, उसे करंट लग गया। वो तड़पने लगी और कुछ देर में बेसुध हो गई। इसके बाद हत्या की जगह इसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए मैं उसके शव को बाथरूम में ले गया और बाथरूम में उल्टा पटकने के बाद हेयर ड्रायर का तार लगाकर उसके हाथ पर एक बार फिर से करंट लगा दिया। उसके बाद हेयर ड्रायर लगाकर वहीं छोड़कर बाथरूम का गेट बंद कर दिया। ये कहना है जयपुर के एक फ्लैट पे अर्धनग्न हालत में मिली मृतक आरती के पति सुनील का। जी हाँ, जयपुर में पूर्व टीचर की हत्या खुद उसी के पति सुनील ने ही की थी। आरोपी ने 5 दिन पहले हेयर ड्रायर के वायर से तकिए में करंट लगाकर अपनी पत्नी को मार डाला था और उसके बाद वो अलवर भाग गया था। हत्या के मामले में पुलिस ने गुरुवार को इलेक्ट्रीशियन पति सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी ने पैसों के लालच में आकर ये शादी की थी, मगर उसे कुछ मिला नहीं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पति सुनील कुमार, जिसकी उम्र महज 22 साल है, गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। उसे बिंदायका थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो पत्नी आरती गुप्ता, जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल है, उसके साथ सिरसी बिंदायका स्थित वैशाली उत्सव एस्टेट सोसाइटी में रहता था। आरती हत्या से कुछ दिन पहले तक एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की तरह पढ़ाती थी। सुनील कुमार इलेक्ट्रीशियन था और प्लम्बर का काम किया करता था। गिरफ्तार आरोपी सुनील से पूछताछ में सामने आया है कि वो वैशाली उत्सव एस्टेट सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का काम करता था। सोसाइटी में चौथे फ्लोर पर स्थित फ्लैट में आरती गुप्ता रहती थी। तकरीबन 1 साल पहले आरती के फ्लैट में इलेक्ट्रिक से संबंधित प्रॉब्लम सुधारने के लिए वो गया था। इस दौरान एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए थे। दोनों की मैसेजेस के जरिए बातचीत होने लगी और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के मुताबिक सुनील ने पैसों के लालच में आरती के उम्र में बड़ा होने के बावजूद उससे शादी करने का ऑफर रखा। तकरीबन 6 महीने पहले मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर आरती और सुनील ने शादी की। शादी के बारे में पता चलने पर आरती के पेरेंट्स ने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आरती के साथ सुनील भी उसी फ्लैट में रहने लगा था। आरती ने स्कूल में टीचर की जॉब भी छोड़ दी थी। घर की सारी जिम्मेदारियां सुनील पर आ गई थी। पूछताछ में आरोपी सुनील ने बताया कि शादी के बाद पैसे तो नहीं मिले, मगर आरती ने उसे लगातार टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। एज गैप और छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच कई बार झगड़ा होता रहता था। जॉब छोड़ने के बाद जिम्मेदारियों को लेकर आरती का टॉर्चर मुझ पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने बताया कि 12 अक्टूबर की शाम भी उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। आरती ने उसे और उसके माँ बाप को गालियां दी थी। सुनील ने कहा कि पैसे नहीं मिलने पर जैसे तैसे वो आरती से पीछा छुड़ाना चाहता था। माँ बाप को गालियां देने पर उसे गुस्सा आ गया और उसी समय उसने आरती का मर्डर करने का मन बना लिया। 12 अक्टूबर की रात आरती बेडरूम में सो रही थी। सुनील जाग रहा था। एसएचओ बिंदायका भजनलाल के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात तकरीबन 12-1 बजे के बीच आरती बेडरूम से उठकर बाथरूम में गई थी। आरती को मारने के लिए सुनील ने हेयर ड्रायर उठाया। हेयर ड्रायर को तोड़कर मुंह से उसके वायर निकाल दिए। आरती के तकिए के पास वायर को सेट कर बिजली के सॉकेट में उसने प्लग लगा दिया। बेडरूम में लाइट बंद कर थोड़ा दूर लेट कर सोने का वो नाटक करने लगा। बेड पर लेटते ही आरती के करंट लग गया और वो तड़पने लगी। आरती को तड़पता छोड़कर सुनील फ्लैट से बाहर आकर लॉबी में घूमने लगा। तकरीबन 30 मिनट घूमने के बाद वो फ्लैट में अंदर जाकर जब उसने देखा तो आरती
बेसुध पड़ी थी। प्लग हटाकर करंट बंद करने और चेक करने पर आरती के मरने का पता लगा। हत्या की जगह इसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए सुनील आरती के शव को घसीटते हुए पहले तो बाथरूम में ले गया और उसके बाद बाथरूम में उल्टा पटकने के बाद हेयर ड्रायर का तार लगाकर आरती के हाथ पर एक बार फिर से करंट लगाया। उसके बाद उसने हेयर ड्रायर लगाकर वहीं छोड़ दिया और बाथरूम का गेट बंद कर दिया। 13 अक्टूबर की सुबह आरती के मोबाइल से अलवर जाने के लिए उसने कैब बुक की। सुबह करीब 6 बजे कैब आने पर फ्लैट को लॉक कर वो वहां से चला गया। हत्या को लेकर किसी तरह का शक ना हो, सभी इसे एक्सीडेंट समझे, इसीलिए सुनील ने अलवर जाने के बाद आरती के परिजनों को कॉल किया। 2-4 बार कॉल कर सुनील ने कहा कि आरती मेरा फोन नहीं उठा रही है। 14 अक्टूबर की रात आरती के परिजन विधायका थाने पहुंचे। परिजनों ने बताया कि आरती का पति सुनील काम से बाहर गया है। 2 दिन से सुनील और हमारे कॉल करने पर आरती से बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि फ्लैट पर जाने पर वो भी बंद मिला। आरती के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है। देर रात परिजनों को लेकर विधायका थाना पुलिस फ्लैट पर पहुंची। गेट तोड़कर अंदर जाने पर फ्लैट में कोई नहीं था। बेडरूम का पंखा चलता मिला। बाथरूम का गेट खोलकर अंदर देखने पर आरती अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई पाई गई। उसका शरीर आधा जलकर काला पड़ चुका था। कमरे में बाथरूम के बीच जमीन पर घसीटने के निशान भी थे। पुलिस ने आरती की संदिग्ध मौत के साथ हत्या का अंदेशा जताया था। आरती की हत्या के शक में 17 अक्टूबर को अलवर से लौटते ही पुलिस ने सुनील को पकड़ लिया था। और वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी सुनील ने पुलिस को पहले तो गोलमोल कहानी सुना। कहानी के तौर पर सुनील ने पुलिस को बताया कि रात को दोनों हंसी खुशी थे। अलवर जाने के लिए सुबह आरती ने अपने मोबाइल से ही उसके लिए कैब बुक कराई थी। घर से सुबह निकलते समय वो फ्लैट के गेट तक उसे छोड़कर भी गई थी। किसी प्रकार का झगड़ा होने की बात से उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और इसके साथ ही पत्नी की मौत को लेकर दुखी होना भी जताया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने करंट लगाकर पत्नी आरती की हत्या करना स्वीकार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।